नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि दुनिया में आज के समय टॉप ऑफ द लाइन कटिंग एज टेक्नोलॉजी और सबसे बेहतरीन फाइटर जेट आज की दुनिया में किस कंट्री के पास है बेस्ड ऑन देयर टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ, स्पीड और फायर पावर। और फर्दर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से और फाइटर एयरक्राफ्ट जो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है और वो करंटली इन डेवलपमेंट फेज में चल रहे हैं और कौन सी कंट्री नेक्स्ट जेन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के रेस में सबसे आगे है। फर्स्ट एयरक्राफ्ट है लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर जो यूएसए मेड है, जो आज के समय इतना लीथल और इतना एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे हम एस टियर एयरक्राफ्ट भी कह सकते हैं कि आज की दुनिया में इससे बेहतरीन, इससे एडवांस, इससे लीथल कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट कोई भी ना कंट्री बना पाया है और ना ही आगे बना पाएगा। ये फाइटर एयरक्राफ्ट F-22 रैप्टर इतना स्टेल्दी है जिसका रडार क्रॉस सेक्शन एरिया RCS सिर्फ 0.001 मीटर स्क्वायर है। मींस रियल टाइम अगर देखा जाए तो ये सिर्फ एक मार्बल की जैसा दिखता है रडार। इसे यूएसए आर्मी ने दिसंबर 2005 से अपने आर्मी में इंडक्ट करना स्टार्ट किया गया था और आज के समय यूएसए 195 यूनिट्स इसकी ऑपरेट करता है और ये सुपर क्रूज कर सकता है 1.8 मैक मींस आवाज के 1.8 गुना स्पीड से और मैक्स 2.25 मैक तक पहुंच सकता है आफ्टर बर्न के सहायता से। इसमें वेरियस काइंड्स ऑफ इक्विपमेंट्स लगे हैं, 20 mm के वल्कन कैनन्स लगे हुए हैं और वेरियस टाइप्स के लीथल मिसाइल्स लगे हुए हैं। इसके एवियोनिक्स देखा जाए तो इसके एवियोनिक्स इतने शानदार है कि ये 400 किलोमीटर दूर खड़े मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ एंगेज कर सकता है। पर अनफॉर्चुनेटली यूएसए ने 2025 में इसका प्रोडक्शन बिल्कुल बंद कर दिया है। अब इसका रीजन देखा जाए तो ये बहुत हाई कॉस्ट, हाई मेंटेनेंस फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसकी सिंगल यूनिट की कॉस्ट ही $150 मिलियन की पड़ती है, जो मेंटेन करना और रेगुलर स्टेल्थ की कोटिंग करना, मेंटेनेंस करना काफी महंगा पड़ता है। इसलिए यूएसए ने सिर्फ अपने आर्मी में 195 यूनिट्स ही बिल्ड किए हैं और उसे ऑपरेट कर रहा है और फाइनली 2025 में यूएसए ने इसकी प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद कर दी गई है। आगे कोई भी F-22 रैप्टर यूएसए प्रोड्यूस नहीं करने वाला है। इसका रीजन है कि इतना शानदार और इतना लीथल वेपन होते हुए भी यूएसए इसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर रहा है, आगे इसे प्रोड्यूस नहीं करना चाहता है, जो आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। जो दूसरा फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भी लॉकहीड मार्टिन का F-35 लाइटनिंग 2 है जो यूएसए मेड है। ये भी एक आज के समय का वर्ल्ड बेस्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है F-22 रैप्टर के बाद। इसे अगर देखा जाए कि यूएसए ने इसे फिर क्यों बनाया F-22 रैप्टर होते हुए भी, तो जैसे हमने पता चला कि यूएसए सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ F-22 रैप्टर यूज करता है, 195 यूनिट्स ही, तो यूएसए को वो रैप्टर्स मेंटेन और प्रोड्यूस करने में काफी ज्यादा पैसे लगते हैं। इसीलिए यूएसए ने उसका अफोर्डेबल वर्जन को बनाया F-35 लाइटनिंग, जो यूएसए को सस्ता भी पड़ता है और ये ज्यादा वर्सेटाइल है F-22 रैप्टर से। यूएसए ने टोटल F-35 लाइटनिंग के 3 वर्जन्स बनाए हैं। एक तो कन्वेंशनल टेक ऑफ वाला वर्जन है जो आम जैसे भी दुनिया में फाइटर एयरक्राफ्ट लैंड और टेक ऑफ करते हैं सेम वैसे करता है। दूसरा जो है F-35B जो शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग का कैपेबिलिटीज रहता है, जो शॉर्टली टेक ऑफ कर लेगा और जो आपने वीडियोस देखे हैं वर्टिकल लैंडिंग वाले फाइटर वो इसी फाइटर एयरक्राफ्ट के हैं। और तीसरा जो है F-35C वो एक कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट बनाया है जो नेवी के लिए यूज होता है उनके लिए। इसकी भी स्टेल्थ की बात किया जाए तो इसकी भी स्टेल्थ रेडार क्रॉस सेक्शन एरिया काफी कम है, सिर्फ 0.005 मीटर स्क्वायर, जो इसे भी बहुत ज्यादा सुपर स्टेल्थ बना देता है आज के मॉडर्न रेडार के मुताबिक। अगर वेपन्स की बात की जाए इसमें 4 इंटरनल्स बे दिए गए प्लस इसमें 6 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट दिए गए। अब ये जो एक्सटर्नल जो हार्ड पॉइंट इसमें वेपन्स करने के लिए दिए गए इसकी वजह से इसका स्टेल्थ F-22 रैप्टर से थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि F-22 रैप्टर में सभी वेपन, सभी मिसाइल्स उसके इंटरनल बे में अंदर पड़े होते हैं और जब भी उसको फायर करना हो तो उसे बे खोल के और फायर करना होता है। इसलिए उसकी स्टेल्थ बाकी फाइटर एयरक्राफ्ट और F-35 से भी ज्यादा सुप्रीम क्वालिटी की है। इसके जो सेंसर यूज किए हैं उसमें DAS डिस्ट्रीब्यूटेड एपर्चर सिस्टम जो 360 सिचुएशनल अवेयरनेस पायलट को देता है। अगर इसकी बात किया जाए तो ये F-35 यूएसए का ऐसा फाइटर है जो यूएसए ने अपने अलाइज को दिए। F-22 नहीं दिए पर F-35 यूएसए ने अपने अलाइज को दिए। 15+ कंट्री इसे ऑपरेट करती है और ओवर 900 यूनिट्स ग्लोबली डिलीवर्ड कर चुकी है यूएसए। नेक्स्ट हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट है रशिया से सुखोई Su-57 फैलोन, और यही वो फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे रशिया ने इंडिया को बाय करने के लिए ऑफर दिया है। सुखोई Su-57 की स्टेल्थ और स्पीड की बात किया जाए तो इसका रडार क्रॉस सेक्शन एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर है, जिससे ये आज के समय के जो भी 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है उससे सबसे कम स्टेल्दी बनाता है, पर ये काफी स्टेल्दी जरूर है। और ये फाइटर एयरक्राफ्ट मैक 2 के स्पीड से सुपर क्रूज कर सकता है और मैक्सिमम स्पीड इसकी मैक 2.2 है। वेपन्स की बात करें तो इसमें भी 6 इंटरनल हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें वेरियस टाइप्स को मिसाइल्स अटैच कर सकते हैं और ये
सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस स्ट्राइक करने में कैपेबल है। इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में देखा जाए तो ये 60 टारगेट को एट वंस लॉक कर सकता है, एंगेज कर सकता है और फाइट ले सकता है। और रशिया ने इसे हाल में ही 2020 में ही अपने आर्मी में इंडक्ट करना स्टार्ट किया गया था, जिससे ये फाइटर एयरक्राफ्ट काफी कम वॉर रिकॉर्डेड है। इस वॉर्स का ज्यादा एक्सपीरियंस इस फाइटर एयरक्राफ्ट को नहीं है, जिससे रशिया भी सिर्फ अभी 20 यूनिट्स ही इस फाइटर एयरक्राफ्ट करंटली यूज करता है। ये फाइटर जेट का अगर देखा जाए तो ये दुनिया का अभी का सबसे ज्यादा अफोर्डेबल 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है और काफी रिलायबल भी है। और जैसे अफोर्डेबिलिटी से बात है तो इसका पर यूनिट का कॉस्ट सिर्फ 40 to 45 बिलियन डॉलर्स का पड़ता है, जो आज के जनरेशन इस 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट से काफी चीप है। अमेरिका के जो F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग है वो 80 मिलियन से 150 मिलियन डॉलर्स तक कॉस्ट करते हैं। और चाइना के जो J-20 है, जो उनका 5th जनरेशन है, वो भी अप्रोक्स 100 मिलियन डॉलर्स कॉस्ट करता है मैन्युफैक्चर करने में पर यूनिट का कॉस्ट। सो ये काफी अफोर्डेबल और 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बन जाता है पूरी दुनिया में। अगला जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो चाइना की तरफ से चेंडू J-20 माइटी ड्रैगन है। इस फाइटर जेट को चाइना ने डेवलप कर दिया था और ऑफिशियली 2017 में चाइनीज आर्मी में ये इंडक्ट होना स्टार्ट हो गया था। इस फाइटर जेट की अगर की फीचर्स की बात करें तो ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो RCS है वो एस्टिमेट किया जाता है कि 0.01 मीटर स्क्वायर का है और इसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR कॉम्बैट टेक्निक्स भी अप्लाई किए गए हैं। स्पीड और रेंज की बात करें तो इसका टॉप स्पीड है मैक 2 का, जो आवाज की दुगनी रफ्तार से ये चल सकता है, जिसमें WS-15 इंजन का यूज किया गया है, जिसे कॉम्बैट रेंज इस फाइटर एयरक्राफ्ट को मिलती है अप्रोक्स 2000 किलोमीटर्स की। वेपन्स में भी काफी वेरियस तरह के वेपन से यूज कर सकता है, एयर टू एयर मिसाइल्स और एयर टू सरफेस मिसाइल भी, जो 300 किलोमीटर्स के रेंज रखते हैं। और चाइना अभी के समय अराउंड 200 यूनिट्स ऑफ J-20 यूज करता है और चाइना एम कर रहा है कि वो आगे 2030 तक अराउंड 400 प्लस यूनिट्स ऑफ J-20 अपने आर्मी में इंडक्ट करे। फिफ्थ जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो फ्रांस की तरफ से डसॉल्ट राफाल है, जो इंडिया भी इस समय यूज करता है, उसके 36 यूनिट्स। ये एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो एयर सुपरिटी के लिए फेमस है, न्यूक्लियर डिटरेंस कर सकता है और ग्राउंड अटैक भी कर सकता है। स्पीड और मैन्यूवर में ये 1.8 मैक के मैक्स स्पीड से चल सकता है और ये आज के समय का सबसे बेस्ट आप कह सकते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट है 4.5 जनरेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा कैपेबल और रिलायबल फाइटर एयरक्राफ्ट है और इंडिया भी इसे काफी ज्यादा यूनिट्स में यूज करता है। इसके वेपन सिस्टम्स की बात किया जाए तो ये मीटियोर मीका मिसाइल्स को कैरी करता है, यूज करता है, स्कैल्प्स क्रूज मिसाइल को यूज करता है, ASMP न्यूक्लियर मिसाइल तक ये यूज कर सकता है। आज के समय ये फाइटर एयरक्राफ्ट इतना पॉपुलर और इतना कैपेबल फाइटर एयरक्राफ्ट है 4.5 जनरेशन का कि आज के समय फ्रांस के साथ साथ इंडिया, इजिप्ट, कतर, UAE और काफी सारे ऐसे कंट्रीज इसको यूज करते हैं। ये तो हो गया कि दुनिया में ये जो टॉप 5 एयरक्राफ्ट है वो वर्ल्ड बेस्ट अभी के समय फाइटर एयरक्राफ्ट है दुनिया में। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन के जो फाइटर एयरक्राफ्ट है कौन सी कंट्री और कौन से वो फाइटर एयरक्राफ्ट है जो डेवलपमेंट फेज में है अभी भी। तो फर्स्ट जो एयरक्राफ्ट निकल के आ रहा है वो है NGAD नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस, जो USA बना रहा है और USA जो F-22 रैप्टर्स है उनको रिप्लेस कर देना चाहता है 2030 तक इस फाइटर एयरक्राफ्ट से। अगर इस एयरक्राफ्ट की खूबी का बात करें तो इसे AI इंटीग्रेशन किया जाएगा इस फाइटर जेट में। इसका स्टेल्थ और स्पीड में इसे RCS जो इसका रेडार क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसे F-22 रैप्टर से भी काफी कम रखा जाने वाला है और ये पोटेंशियल हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज के साथ भी आएगा और इसकी स्पीड USA मैक 5 की बताता है। ये काफी तरह के मॉडर्न इक्विपमेंट और मिसाइल्स को कैरी कर पाएगा, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, लेजर्स को कैरी करेगा, एयर टू एयर मिसाइल्स इसमें होंगे एडवांस रेंज के और USA इसे 2030 तक डेवलप कर देगा। नेक्स्ट जो फाइटर एयरक्राफ्ट वो है टेम्पस्ट, जिसमें 3 देश ज्वाइंटली इसे मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, UK, इटली और जापान। इसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं है पर इसे USA के NGAD जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसके टक्कर के लिए बनाया जा रहा है, जो 2035 तक बना के रेडी कर दिया जाएगा और फर्स्ट फ्लाइट उसका 2035 में कराया जाएगा। ये हाइपरसोनिक मिसाइल कैरी कर सकता है, लेजर गाइडेड मिसाइल्स को कैरी कर सकता है, इसमें भी AI इंटीग्रेशन की जाएंगे। इसका स्पीड 2.5 मैक को रखा जाएगा। नेक्स्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है इंडिया का MCA, जो इंडिया का एक फर्स्ट इंडिजिनियसली 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा और जिसका RCS रेडार क्रॉस सेक्शन एरिया उसे 0.01 मीटर स्क्वायर से भी अंदर रखा जाएगा। इसमें भी AI असिस्टेंट इंटीग्रेशन कॉम्बैट सिस्टम्स लगाए जाएंगे और इसमें नेक्स्ट जेन रेडार्स होंगे, AESA रेडार्स लगाए जाएंगे और इंडिया इसे 2035 तक डिप्लॉय करने का सोच रहा है, जिससे इंडिया की इंडिजिनियस एरोस्पेस कैपेबिलिटीज को भी बूस्ट मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही और आप जरूर बताएगा कि आपको इनमें से कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट सबसे अच्छा लगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और डिफेंस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।